साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत संत साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अह, लौकिक साहित्य और भक्ति काल का उद्भव और विकास पिछले वीडियो में देखा था। आज हम भक्ति काल के ही अंतर्गत निर्गुण धारा और या उसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे आपको देखने को मिलेगा। एक चीज मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोग को दिख रहा है या नहीं। ओके, तो दिख रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं चाहूँ तो आप लोगों के लिए पीडीएफ को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। आई थिंक यही तरीका है जो आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने भक्ति काल का उद्भव व विकास के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें देखा था ना। आपको याद होगा तो अब बताइए कि हाँ देखे थे। ठीक है, तो देख ही लिए थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, ये हमने टेस्ट में भी प्रश्न पूछा था कि रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको हम निर्गुण संत काव्य कहते हैं एक तरह से, उसको निर्गुण भक्ति कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाकी जितने लोग हैं, चाहे राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, सभी संत काव्य कहते हैं। ठीक है, तो आप सबका नहीं याद रखें तो कम से कम राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? वो संत काव्य कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, हाँ, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। मैं बार बार इसलिए चेक कर रहा हूँ कि आप लोग को दिखते रहे। ओके, और अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। हाँ, तो अब देखिए एक प्रॉपर हम लोग प्रीमियम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हाँ, उसका एक तरह से डेमो टाइप है ये। इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा एडवांस करते चलेंगे। जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तब एडवांस, बहुत एडवांस दिखेगा। अभी आपको एक साइंस संबंधी वीडियो जाएगा जिसमें आप देख पाएंगे कि, या गया होगा, ठीक है, जिसमें आप देख पाएंगे कि हम प्रश्न कहाँ से लिया गया था। टेस्ट का जीएस का प्रश्न कहाँ से उठाया गया था, किस तरह से हम जीएस को कमांड कर सकते हैं। ठीक है, और हम जीएस को भी पढ़ने वाले हैं अच्छे से, और हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ व्याकरण को भी करने वाले हैं। तो यदि आप प्रीमियम ज्वाइन करेंगे तो इस सभी सुविधा आपको मात्र 1500 में दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद इसमें टेस्ट भी फ्री है कि सारे लोग टेस्ट आपके दे सकते हैं। ओके, और ये अलग से आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसको मैंने बहुत कम रखा है कि आप लोग की तैयारी कंटिन्यू रहे। ओके, तो आप लोग की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए टेस्ट को बहुत कम रखा है। और उसमें क्या है कि हम सुबह सुबह जैसे बता देते हैं 9 बजे, अब आप लोगों ने क्या कहा है कि 10:30 या 10:15 रात में ही हमें बता कर दिया करिए कि हम अगले भर दिन पढ़ें और फिर हमें टारगेट अचीव करने में आसान रहेगा। तो ये भी किया जाएगा। ओके, तो आप चाहें तो प्रीमियम ज्वाइन कीजिए, लेकिन टेस्ट आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा यदि प्रीमियम ज्वाइन करने की इच्छा नहीं है तो। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से देखिए प्रश्न फिर बनता है। हाँ, यहाँ से प्रश्न फिर बनेगा। कौन सा प्रश्न बनेगा? ये सब तो आपको याद हो गया ना। ज्ञानाश्रय शाखा कौन कहते हैं भक्ति काल के संत काव्य को? हाँ, तो ज्ञानाश्रय शाखा कहते हैं जो है रामचंद्र शुक्ल जी, और निर्गुण भक्ति कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ से फिर प्रश्न बनने लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संत काव्य के प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो कबीरदास को मानते हैं, और साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कबीरदास को ही मानते हैं। तो यहाँ से हम बीपीएससी चाहे तो एक से अधिक ऑप्शन सही करने वाला प्रश्न बना सकता है। और हमने भी ये बना करके दिखाया था कि निम्न में से कौन आलोचक संत काव्य के प्रथम कवि कबीरदास को मानते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दे, दूसरा दे दे रामचंद्र शुक्ल, तीसरा गणपति चंद्रगुप्त, एक में कोई नहीं दे दे, और चौथा में दे दे, पांचवें में दे दे एक से अधिक। तो इसका आंसर एक से अधिक होना चाहिए क्योंकि दो ऑप्शन सही है। ओके, तो आप याद रखेंगे। बाकी नामदेव को गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं, और हमें गणपति चंद्रगुप्त बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी बातचीत बहुत साइंटिफिक तरीके से रहती है। ओके, और शालिभद्र सूरी को इन्होंने जैसे हिंदी काव्य के प्रथम कवि के रूप में देखते हैं, ऐसे ही आप देखेंगे कि प्रथम कवि संत काव्य के नामदेव को मानते हैं। ओके, रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को ही मानते हैं। हाँ, तो तीन, अब देखिए यहाँ ऑप्शन बनाना चाहे तो तीन नाम भी दिया जा सकता है।
या रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी जा सकता है। आप लोग बताइए कि रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी जी का एक किताब है, आई थिंक 1986 में आया हुआ था, उसका नाम क्या है? ठीक है, हिंदी साहित्य का डैश विकास करके एक नाम है। तो आप बताइएगा कि उसका क्या नाम है। ओके, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है संवेदना। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, यहाँ हम अपना वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप हमारा यहाँ फेस देख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं दिखाना ही नहीं चाह रहा हूँ अभी फेस। ओके, इस वजह से फेस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमने अभी जैसे गूगल मीट या प्रीमियम में आप हमारा फेस देख रहे होंगे। जो भी छात्र प्रीमियम ज्वाइन किए हैं वो निश्चिंत रहे कि हम लोग कैसे करेंगे, वो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार इस तरह से जुड़ रहे हैं या कर रहे हैं। आपको 2021 का ही एक वीडियो भेजा गया था, उस समय तक हम उस समय ही हम लोग बहुत एडवांस हो गए थे। हाँ, तो इसीलिए घबराइए नहीं। ठीक है, हम लोग बहुत एडवांस हैं। हम लोग के पास जितनी हिंदी की जानकारी है, उतनी मैथ्स की भी जानकारी है, उतनी गणित की भी जानकारी है। मतलब मैथ्स और गणित तो एक ही हो गया, साइंस की भी जानकारी है, सबकी जानकारी है, ऐसा नहीं है। और बाकी बात, हम टेक्नोलॉजी में तो एडवांस हो ही रहे हैं धीरे धीरे, और हैं भी, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, अभी हम सोच रहे थे कि एक ऐप डेवलप कराया जाए, लेकिन देखिए ये बहुत खर्चीला चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा हमने ड्रॉप किया है आइडिया। पर आप लोग यदि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना चाहेंगे, जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम 100+ हो जाएंगे, तो हम ऐप भी डेवलप करवा सकते हैं, जिससे आप लोगों के लिए और आसान भी हो जाएगा। ओके, बहुत सारे छात्र चाह रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अटेंटिव होकर सुने। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदासी हैं। ठीक है, तो कब वो यहाँ से भी पता चल रहा है और इस लाइन से भी पता चल रहा है। भक्ति काव्य, हिंदी में भक्ति काव्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। तो नामदेव, हम कहते हैं ना कि नामदेव को मानने वाले गणपति चंद्रगुप्त हैं। तो बहुत इनकी बातें मुझे बात काफ़ी इनके इनका जो वैज्ञानिक इतिहास है मैं पढ़ा, ये पीजी के दिनों में, पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में, तो मुझे काफ़ी लॉजिकल लगते थे हमेशा ये। ओके, उसके बाद यहाँ से आपका प्रश्न बनना चाहे तो बना सकता है। अब ये लाइन महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य संग्रह विवेक सिंधु लिखा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, चूंकि आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी का पेपर का लेवल आप देखे होंगे किस तरह का है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बरकरारी संप्रदाय के मूल परिवर्तक संत पंडुलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बरकारी संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक या उन्नायक जो है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बरकारी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक कौन है? हाँ, ज्ञानेश्वर है। ओके, संत ज्ञानेश्वर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से एक प्रश्न भी आ रहा है। ठीक है, संप्रदाय का नाम क्या है? महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। और ये किस संप्रदाय, तुम आपसे पूछा जा सकता है कि जो नामदेव है वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो वो बरकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो वही है, डिटेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके साथ लगभग 20,000 बच्चे और होंगे। ठीक है, तो 20,000 को यदि मात देना है तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स याद रखने होंगे जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नामदेव किस संप्रदाय के थे? तो बरकारी संप्रदाय के थे। ओके, उनके गुरु का नाम क्या था? तो विश्वा खेचर जी। और शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें देखने को भी मिलती है कि किस तरह से खेचर जी के बारे में लिखा गया है। ओके, तो आपको बहुत याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि नामदेव कौन से संप्रदाय के थे? बरकारी संप्रदाय के थे। और इनकी देखिए, जो संत काव्य के जितने कवि हैं उनका एक अपना एक प्रोफेशन था। वो फुल टाइम संत नहीं थे। वो अपने काम क्या करते थे, चाहे कबीर जी कपड़ा रंगने का काम करते थे और जुलाहा थे, और ऐसे ही नामदेव जो हैं वो दर्जी थे। ओके, ऐसे ही और भी लोगों का, जैसे देखिए यहाँ आप देखेंगे, अ, जैसे एक ग्वाला हैं, कौन? सिंगा ग्वाला हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के खजूर इलाके के हैं। ठीक है, वो ग्वाला हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कोई धुनिया है, मोची है, बनिया है, क्षत्रिय है, खत्री है। मतलब सबकी एक जाति है, लेकिन जाति में आप देखेंगे कि ये जाति सिर्फ जाति नहीं है, ये पेशा है। ठीक है, वर्क है, प्रोफेशन है। ठीक है, काम करते हुए आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए आ, आप संत भी हो सकते हैं। ये संदेश ये लोग देने का कोशिश किए हैं। ओके, तो आपको याद रहेगा ना कि नामदेव
किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? बरकारी संप्रदाय से। इनके गुरु का नाम विश्वखेचर थे। बाकी याद रखें ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनकी रचना अभंग और गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, तो ये अलग बात है। ठीक है, यहाँ से देखिए एक प्रश्न मैं बनाया भी था आज। पहले ये देख लेते हैं, सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज में है। ओके, निर्गुण सगुण भक्ति की जो भाषा है ब्रज में है। आप कृष्ण का देखे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ नामदेव की बातचीत हो रही है, तो कृष्ण की भी कृष्ण संबंधित जो भी रचनाएं हैं आप देखेंगे वो ज़्यादातर ब्रज में है। और राम से संबंधित जो रामचरितमानस है खास करके, हाँ, वो अवधि में है। और राम जी अवध के थे, तो उनकी रचना, उनके बारे में अवधि में बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये वाली बात हो गई। तो नामदेव की जो हिंदी रचना की भाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन एक बार गुजर जाने से कोई फर्क नहीं है। क्योंकि एक चीज़ देखिए, सगुन और निर्गुण दोनों, एक तो यहीं से एक प्रश्न बन सकता है कि सगुन पद भी लिखते थे जो कि ब्रज में लिखते थे, और निर्गुण पद की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खरी बोली या सदुक्री था। ठीक है, और जो कबीर की जो भाषा है सदुक्री वही है। ओके, या पंचमेल खिसरी भी है। तो निर्गुण पद उनके सदुक्री में लिखा हो गया है, और शगुन पद जो है ब्रज भाषा में है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ यही से प्रश्न बन सकता है ना कि नामदेव जो है संत भक्ति के पद लिखते थे और या फिर सगुन भक्ति के पद लिखते थे। तो दोनों लिखते थे, निर्गुण भक्ति के और सगुन भक्ति के। यहाँ से एक प्रश्न मैंने बनाया था, वीडियो कितना देर का हो वो भी देखना होता है। ठीक है, 11 मिनट का हुआ, और अभी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं 10-15 मिनट। ठीक है, तो आप लोग बर्दाश्त करने का कोशिश करिए, क्योंकि देखिए आप चाहते हैं सिलेक्शन हो तो समय तो देना पड़ेगा, और समय देना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई आपके लिए इतना समय दे रहा है तो आप भी इस कंटेंट को समय देंगे तो ही तो आपके लिए बनाया जाएगा ना लगातार। ठीक है, वैसे मैं कहूँगा कि प्रीमियम आप लोग ज्वाइन करिए कि जीएस भी अच्छा हो जाए, हिंदी भी अच्छा हो जाए। और आप किस से पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं जो जेआरएफ हुआ है 99.99 परसेंटाइल के साथ। ठीक है, आप उससे पढ़ रहे हैं जो मैथ्स अमेरिकन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आप उससे पढ़ रहे हैं जिनके पढ़ाए बच्चे ग्रुप सी और डी में रेलवे में सेलेक्टेड हैं। ओके, आप उनसे पढ़ रहे हैं जिनके बच्चे सीएचएस और नवोदय में सेलेक्टेड हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे चीज़ है हमारे साथ। ओके, और सबसे बड़ी बात है आप उनसे पढ़ रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में बीपीएससी टीआरई 2.0 और 2.3, ठीक है, में कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब तो हमारे साथ हमारे गांव के भी लोग जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई मतलब किस तरह से लोग वहाँ से भी सिलेक्ट हुए हैं। तो अब मुझे नहीं पता था मेरा ये वीडियो हमारे गांव तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति आई है कि हमारे गांव तक ये वीडियो पहुंच चुका है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि हफ्ता भर से सही से पढ़ा रहा हूं। हाँ, और अभी 550 के छात्र टेलीग्राम पे जुड़ गए हैं। तो मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि है साहित्य सहचर में। और तो समझ सकते हैं कि भाई कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। ओके, तो आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहें तो कम से कम टेलीग्राम ग्रुप में तो जुड़ ही जाइए। वहाँ अभी तो 12 तक तो फ्री टेस्ट चल रहा है, और मैं 12 के पास बाद भी कोशिश करूँगा कि फ्री टेस्ट ही चलते रहें, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं फुल तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ टेस्ट उसमें भी चलते रहेगा जिस तरह से टॉपिक हम बता देते हैं। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि टेस्ट बोला आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इतना सस्ता रखा गया, 101 रुपये रखा गया है, इससे सस्ता क्या ही मिलेगा आपको। ठीक है, कि टेस्ट आप देंगे, और टेस्ट देने से ये होता है कि आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दूसरे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, यहाँ से प्रश्न, प्रमुख संत कवियों के संक्षिप्त जीवन वृत्त, और बहुत अच्छा किताब है, आप लोग भी नहीं लिए हैं तो सरस्वती पांडे जी की किताब ले लीजिए, ये हमारे सीनियर रहे हैं। ओके, और इस किताब की रचना भी बहुत मज़ेदार तरीके से हुआ है। ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, तो गोविंद पांडे वास्तव में हमारे सीनियर रहे हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें यहाँ नहीं बताई जा सकती हैं। रैदास जो है वो कहाँ के थे? काशी के थे। ओके, और इनका जन्म 1388 है, उसके बाद कबीर पैदा हुए हैं 10 साल बाद। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट ना, दोनों काशी के हैं। और कमाल बात है कि हम आपके लिए वीडियो भी काशी से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, और ये दोनों एक हमसे लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे पैदा हुए थे, और एक तो हमसे लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही पैदा हुए थे। और एक जाति के चमार थे और दूसरा जुलाहा थे। ओके, तो जो कबीर हैं वो जुलाहा थे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी पेशा था। ये चमार एक जाति नहीं है,
वो एक तरह से जूता बनाना या चमड़े का काम करने वाले इसको चर्मकार कहते थे। ठीक है, तो उससे ये चीज मतलब निकला हुआ है। जुलाहा आप समझ रहे हैं, कपड़े रंगना, कपड़े बनाना, इस तरह की जो बातें हैं। ठीक है, उसके बाद जमनाथ जो है नागौर के थे, जो आप राजस्थान के होंगे। ठीक है, तो वो जानते होंगे। गुरु का नाम ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हरिदास निरंजनी। ठीक है, डिडवाना, इनका जन्म स्थान डिडवाना। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म स्थान डिडवाना। ठीक है, तो आपके लिए रैदास और कबीरदास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कवि का नाम ले रहा हूँ उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेने में। यहाँ से एक गुरु नानक, क्योंकि बिहार में गुरु गोविंद सिंह, अ, आप पटना में देखे होंगे कि गुरुद्वारा है। ठीक है, 10वें गुरु थे। ठीक, तो यहाँ से यदि गुरुओं की बात करें तो गुरु नानक का जन्म ननकाना में हुआ था 1469 ईस्वी में। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए ईयर, बस दो लोगों का ईयर। जो रैदास हैं वो 1388 में पैदा हुए हैं। रैदास ना भी याद रखें तो कबीर का जन्म जरूर याद रखें कि कबीर 1398 में पैदा हुए हैं। दोनों काशी में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन मरे थे कहाँ जाके? मगहर में जाके। कहा जाता था कि मगर एक ऐसा जगह है वहाँ मरने से नरक मिलता है, तो कबीर जी वहाँ पहुँच गए। ओके, तो ये वाली बात हो गई, आपको याद रखने की जरूरत है। शिंगा आपको बताए थे कि वो ग्वाला थे। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के थे। लालदास अलवर के थे। ओके, दादू दयाल अहमदाबाद के थे। ये प्रश्न फिर भी, मतलब दादू के बारे में कई प्रश्न आता है कि वो कहाँ से थे, तो गुजरात के थे, अहमदाबाद के थे। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड फिरे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मलुक दास, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। अभी ये इलाहाबाद, हाँ, अभी जैसे वहाँ कुंभ लग रहा है, आप लोग बहुत सारे लोग साथी प्लान भी कर रहे होंगे कुंभ का। ओके, तो इलाहाबाद मलुक दास। और बाबा लाल पंजाब। ओके, सुंदर दास काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है, सुंदर वैसे भी। और शुक्ल जी इनके बारे में अच्छा खासा कमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो सुंदर दास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सुंदर दास कहाँ के थे? जयपुर के थे। ठीक है, तो आप जयपुर ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये बनिया थे, और बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सुंदरलाल कहाँ के थे? जयपुर के थे। ये प्रश्न बनाया भी गया था कि निम्न में से कौन जयपुर के हैं? तो हमने नन ऑफ दीज या सुंदरलाल दास जरूर ऑप्शन दिया होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी प्रस्तावकर्ता कौन है? कबीर जी हैं। ओके, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी शेख तकी था, और ये सिकंदर लोदी के पीर थे। तो आपसे एक प्रश्न ये भी बनाया गया था कि सिकंदर लोदी के समकालीन मतलब कौन कवि हैं, या फिर कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वैसे भी टाइम पीरियड देख लेंगे, लोदी वंश के आसपास मैच करता है कबीर जी का। ओके, आप लोग को हिस्ट्री में हालांकि मध्यकाल नहीं पढ़ना है, पर इसको मिटाया जाए। थोड़ा डिटेल में हो रहा है, लेकिन यदि प्रीमियम लेंगे तो डिटेलिंग करना ही होगा, और डिटेलिंग ज़रूरी है मेरे अनुसार से। बस आपको डिटेलिंग के बाद भी लगता है कि सिर्फ आप इम्पोर्टेंट याद रखना चाह रहे हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ यदि इस डाटा में देखा जाए तो 4 नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नाम कह ले, तो एक तो रैदास हो गए, एक कबीर हो गए, एक गुरु नानक हो गए, उसके बाद दादू हो गए, और उसके बाद सुंदर हो गए। हाँ, मलुक दास इलाहाबाद के थे, ये याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। सुंदर दास जयपुर के थे, लाल दास अलवर के थे। लाल दास याद नहीं करेंगे। दादू दयाल अहमदाबाद के थे। गुरु नानक ननकाना में पैदा हुए थे। ओके, उसके बाद हमने 2 काशी के कवियों को देख ही लिया, रैदास और कबीर काशी के थे। ओके, इस तरह से ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सिकंदर लोदी के बारे में हमने बात कर ली थी। कभी और देखिए, बैक फोर्थ जैसे हम टेस्ट लेते हैं, वैसे बैक फोर्थ पढ़ाना भी होता है, पढ़ना भी होता है। ओके, कबीर के वाणी, एक मिनट यहाँ से आप, ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास, हमने ऑप्शन बना दिया था कर्मदास। ठीक है, जब हम टेस्ट लिए थे तो उसमें ऑप्शन बना दिए थे धर्मदास की जगह कर्मदास, और हमने गलत भी किया था। तो ये अच्छा लगता है कि आप लोग गलत करते हैं, लेकिन गलत करने के बाद सीखते हैं। ओके, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। ठीक है, तो बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और कबीर के बारे में देखिए, संत काव्य में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कबीर है।
यदि बीपीएससी चाहे तो कबीर से कितना भी प्रश्न ले सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कबीर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कबीर छूटना नहीं चाहिए, और कबीर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। तो आप जो है रामायणी, शबद और साखी। यदि पेन का कलर आपको बहुत मज़ेदार नहीं लग रहा है तो बताइए कौन सा कलर रखा जाए। अ, मेरे दृष्टि से सबसे मज़ेदार कलर जो है आई थिंक रेड ही है, तो रेड रखते हैं। जैसा कलर आप चाहेंगे वैसा हम इसका बदल सकते हैं यहाँ। ओके, तो 3 रचना रामायणी, शबद और साखी। ओके, और 1464 ईस्वी धर्मदास इसके संपादक हैं या संग्रह करता है। तो बीजक के संग्रहकर्ता धर्मदास है, लेकिन रचना किसकी है? कबीर की है। कौन कौन है? रामायणी, शबद और साखी। रामायणी क्या है? हाँ, इसका अर्थ है रामायण, और ये चौपाई और दोहा में लिखा गया है। और देखते हैं कि जो है तुलसीदास जी चौपाई में काफ़ी लिखते हैं। हाँ, बीच बीच में दोहा भी दे देते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, और इसकी जो बोली है ब्रज और पूर्वी बोली है, और शबद, शबद की भी बोली ब्रज और पूर्वी बोली है। लेकिन साखी राजस्थानी है। साखी में, साखी जो आप साक्षी या दोहा जो भी कह रहे हैं, तो उसमें राजस्थानी पंजाबी मिला हुआ है। पर शबद और रामायणी में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है, और ये प्रश्न आपसे पूछ भी लिया गया था। हाँ, शबद को हम गा सकते हैं, ठीक है। साखी दोहा के फॉर्म में है, और रामायणी जो है चौपाई और दोहा के दोनों के फॉर्म में है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे कि जो है आपका रामायणी है। रामायणी के बारे में, रामायणी यदि आप याद रखना चाहें तो ये किस में है? पहले तो रामायण से तो आपको याद रह जाएगा चौपाई और दोहा, ठीक है। और ये ब्रज, ब्रज प्लस पूर्वी बोली, तो पूर्वी बोली याद रखें ना रखें, लेकिन ब्रज याद रखिएगा। तो रामायणी की ये बातचीत हो गई। ऐसे ही शबद की बातचीत करें, शबद की बातचीत करें तो शबद जो है पहले तो गए पद है, मतलब इसे गाया जा सकता है, ब्रज और पूर्वी बोली। लेकिन साखी में दोहा है, ठीक है, और राजस्थानी मिश्रित है। तो इस तरह से आप देखेंगे कितना बोली कबीर के यहाँ है। इसीलिए आप देखेंगे इसको पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी कहा जाता है। और ये देखिए भाषा का डिक्टेटर कहते हैं, मतलब भाषा का डिक्टेटर कहने का मतलब होता है कि हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे मतलब जिस भाषा में प्रयोग करना, जिस भाषा का प्रयोग करना चाहेंगे उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कबीर नाम से ही एक इनकी रचना है। हम जब मुझे पहली बार यूजी में क्लास लेने को मिला था, जब यूजी के बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिला था, तो हमने सबसे पहले और संयोग से कबीर ही पढ़ाना पड़ा। तो हम उस किताब को पढ़ के गए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, बहुत, और सब फैन हो गए हैं कि सर ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है क्या। तो वाकई आप लोग सही जगह आए हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास मेहनत करने की काबिलियत। और आप ये, यदि मैं आपको सही से बताएं समय, अभी समय हो रहा है 2:45, और यहाँ लिख दे रहा हूँ AM, ठीक है। तो 2:45 AM में ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपके साथ कौन मेहनत कर रहा है ये समझिए, ठीक है। तो आपके लिए इतना कोई मेहनत कर रहा है, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का इतना मांगा जा रहा है। और टेस्ट का मैंने जान से बहुत कम कर दिया है कि आप लोग एक तरह से फ्री है ये टेस्ट। हाँ, 101 रुपये क्या होता है, फ्री है। हाँ, तो उसको ज्वाइन करिए। टेस्ट तो मैं कहूँगा कंपलसरी ज्वाइन करिए, आपको प्रीमियम ज्वाइन करने की इच्छा नहीं है तो। हाँ, प्रीमियम उन बच्चों के लिए है जिनका बेस भी कमज़ोर है, जीएस बहुत कम अंक ला रहे हैं, हिंदी में भी जो है व्याकरण बहुत कमज़ोर है, हाँ, या फिर साहित्य पोर्शन भी आप नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रीमियम है। और उन बहुत सारे साथी ज्वाइन भी किए हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग हम पे इतना विश्वास जता रहे हैं। और मात्र 7 दिन से, मतलब अभी हम आई थिंक 12वां दिन पे जा रहे हैं। 12 दिन में 550 टेलीग्राम ग्रुप में आना मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में लग रहा है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ तो सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, और मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा वीडियो लाइक करिए, और इस वजह से आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे इतने भोले हैं, हमारे छात्र इतने भोले हैं कि वो उन्हें वीडियो लाइक भी नहीं करना आता है या नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन देखते ज़रूर हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे शुरू से लास्ट तक देखते हैं। ये कई बार 2x में देखते होंगे या फिर जो भी है, लेकिन देखते हैं। मान लीजिए 15 मिनट का वीडियो है, खास करके हिंदी साहित्य और क्विज वाला वीडियो आप लोग काफ़ी देख रहे हैं, और जीएस का वीडियो मैंने डाला ही नहीं है अभी तक, ठीक है। क्योंकि जीएस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीधा पढ़ें, एक वीडियो अभी मिल जाएगा जीएस का। तो मैं देखता हूँ कि यदि 15 मिनट का वीडियो है तो आप लोग 10 मिनट 11 मिनट देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखा करिए जो नहीं देखते हैं। ओके, तो हम चलते हैं, हमको थोड़ा सा पेन बदलने की इच्छा हो रही है, तो आप लोग
धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाइए हमारे साथ। हमारा जब मन करेगा हम पेन बदल लेंगे। ओके, यहाँ बदल लेते हैं। ठीक है, भाषा का डिक्टेटर कौन कहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। ओके, कबीर की क्या लिखा गया है, मैं यहाँ से मिटा के देख लेता हूँ। 1 मिनट, सॉरी, ये चीज़ें चल रही है, अंदर की बातें हैं। किधर चला गया? हाँ, ये ओके, कुछ चीज़ें ऐसा तो नहीं है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है सारी चीज़ें आपको। तो ऐसा नहीं है तो जूम करने की तो ज़रूरत भी नहीं है ना, आप लोग सही से देख रहे हैं। और देखिए, जो भी दिक्कत है वो कमेंट में कर सकते हैं आप लोग, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें ये दिक्कत हो रही है, देखने में, आवाज़ में, कुछ भी हो तो बता सकते हैं, या समझने में। ठीक, तो भाषा का डिक्टेटर कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्या शुक्ल जी मज़ेदार कमेंट करते रहते हैं कबीर के बारे में। कबीर की वचनावली, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 में लिखी गई, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, और उसी किताब में, जो किताब का नाम हमने कहा कबीर नाम से है, उसी किताब में है ये चीज़। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा आपको भूलना नहीं है। पंचमेल खिचड़ी कौन कहते हैं? श्याम सुंदर दास। हाँ, उसके बाद अभी खिचड़ी का सीजन भी आ रहा है, आई थिंक हम 8-9 तारीख को वीडियो देख रहे हैं, 14 तारीख को खिचड़ी खाएंगे। ठीक है, सुंदर सुंदर खिचड़ी खाइएगा। हाँ, ओके, बिल्कुल। तो पंचमेल खिचड़ी बना के खाइएगा, सब कुछ मिला करके सुंदर सुंदर। ओके, उसके बाद शुक्ल जी सधुकरी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी सधुकरी कहते हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैंने कह दिया। हाँ, भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। तो आपको याद रखने के लिए मैं बार बार खिचड़ी पे जोर दिया, श्याम सुंदर दास सुंदर सुंदर खिचड़ी बनाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा था, आपको खाना भी है। ओके, सधुकरी कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें कहते हैं डिक्टेटर हो। किसका? तो भाषा का। ओके, हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। यदि किसी हिंदी साहित्य के बच्चे को भाषा सीखनी है तो द्विवेदी जी को पढ़ सकते हैं। हाँ, शुरुआत करना है तो प्रेमचंद को पढ़िए, अपनी ऊंचाई पर ले जाना है तो द्विवेदी जी को पढ़िए, अपनी भाषा को बहुत सही करना है तो। क्योंकि इनके निबंध हो गए, निबंध पढ़ते हुए खूब मजा आएगा। ठीक है, जैसे नाखून क्यों पढ़ते हैं, आप लोग के यहाँ लगा हुआ है, बिहार बोर्ड के बच्चे, यदि आप लोग, ज़्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड से ही जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो वो पढ़े भी होंगे उसी से, बिहार से जुड़े हुए बच्चे बिहार बोर्ड से ही पढ़े होंगे, ज़्यादा है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा रास नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से बदल दे रहा हूँ। चलिए, ठीक है। उसके बाद कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन आप देख सकते हैं कि इनमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफी के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद जो है अपने साधना में रखे हैं। ठीक है, तो अपना पंथ खड़ा किया। यहाँ से थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा एक बार मैं ध्यान में रख लेता हूँ। भारतीय ब्रह्मवाद के साथ, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों से क्या लिए? भावात्मक रहस्यवाद। आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर भावात्मक रहस्यवाद कहाँ से लाएं? तो सूफियों से लाएं। उसके बाद हठ योगियों से क्या लाए? हठ योगियों से क्या लाए? हाँ, साधनात्मक रहस्यवाद, जो पतंजलि का हठ योग आपको बताया गया था, तो साधना करते थे ना। ओके, उसके बाद वैष्णवों ने हमने क्या ले आया? गांधी जी बार बार कहते थे ना, पीर पराई राखे रे तो जाने रे, ऐसा कुछ कहते थे ना, वैष्णव जन तेने कहिए, कुछ इस तरह से गांधी जी कहते थे, पीर पराई जाने रे। तो यही अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद की बात करते हैं वैष्णव। ओके, और सब कुछ मिला दिया जाए तो हमको जहाँ तक लग रहा है आप याद कर लिए होंगे। भारतीय फिलॉसफी से ब्रह्मवाद लिए, सूफियों से भवात्मक रहस्यवाद लिए, हठयोगियों से साधनात्मक रहस्यवाद लिए, और वैष्णवों से अहिंसावाद कम से कम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला करके कबीर का पंथ खड़ा हुआ, और इसे कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग थक तो नहीं गए? मैं थका नहीं तो आप कैसे थक गए?
ठीक है, और इसी तरह प्रीमियम करेंगे तो आपको इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। हाँ, यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर गड़बड़ है। कम से कम 45 मिनट का तो हिंदी पढ़ना ही है आपको, 45 मिनट का जीएस पढ़ेंगे। ठीक है, जब हिंदी खत्म हो जाएगा, और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द हिंदी खत्म हो जाए, आप बस रिवीजन करते रहें। हाँ, और ग्रामर और जीएस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ग्रामर थोड़ा टेक्निकल हो जाता है और आप लोग गलत करते हैं इस वजह से। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उसमें बड़ी प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि कबीर की आलोचना बहुत तगड़े शब्दों में करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन ये देखिए, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके प्रतिभा का लोहा शुक्ल जी भी मानते हैं। शुक्ल जी, मुझे जहाँ तक मैं इनका जो इतिहास पढ़ा हूँ, कुछ जगह बायस हो गए हैं। खास करके दो कवि के लिए तो बायस हुए हैं, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ। आप लोग को लगता होगा या नहीं लगता होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप लोग पढ़े होंगे तो दो कवि जो हैं, एक तो कबीर हो गए और एक निराला। ठीक है, दोनों के प्रति इनका बायसपन पता नहीं मुझे क्यों नज़र आता है। आप लोग को भी नज़र आता है तो बताइएगा। तो प्रतिभा उनमें, हालांकि ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। कबीर, मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। ये वाकई अपने से गए थे कि हमें मगहर में ही मरना है। तो मगहर जाके कौन मरे थे? कबीर जी। ठीक है, ओके। यहाँ कबीर की पत्नी का नाम लोई था। हमारा नाटकों पे रिसर्च है तो एक नाटक भी है लोई। ठीक है, पुत्र पत्नी का नाम कमाल और कमाली था, बहुत फेमस हुआ। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रैदास शुरू हो जाता है। अब हमको लगता है रुक रुक देना चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ तक हमने कबीर कर लिया पूरा। कबीर इम्पोर्टेंट है, और चाहें तो आप रैदास थोड़ा सा है तो रैदास कर लेते हैं। ओके, रैदास के 40 पद किसमें हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में है, और साथ ही साथ मीराबाई के गुरु भी माना जाते हैं रैदास, जो रैदास मंदिर हमारे आसपास ही हैं। ठीक है, मैं उससे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर हूँ। ठीक, तो वहाँ आप देखेंगे कि एक पेड़ है जो कहा जाता है मीरा को यहीं शिक्षा दिए थे रैदास जी। हालांकि उसके पेड़ का जनरेशन टू जनरेशन एक तरह से अवशेष के फॉर्म में रखा जा रहा है। ये बहुत पुरानी बात है, अब 1388 की बात आप समझ सकते हैं कि रैदास जन्म लिए हैं तो वे कितना जिए होंगे। देख सकते हैं रैदास जी कब जन्म लिया कब मरे, 1518 तक जीवित रहे। ठीक है, तो हाँ, 1400 इसको मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है उस समय के लोगों के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो वही माना जाता है कि वही दीक्षा दिए थे रैदास जी मीरा को। ठीक है, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट में करेंगे गुरु नानक की रचनाएं। जब पूजी आशा दीवार, यहाँ से प्रश्न बना लिया गया था, रहीरास और सोहिला। हाँ, यहाँ से प्रश्न बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? तो भाई प्रश्न बन रहे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत तो है ही। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत देर हम लोग पढ़ लिए, अब इससे अधिक नहीं पढ़ेंगे आज, तकरीबन 33 मिनट। ओके, तो आप लोग प्रीमियम नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेस्ट तो ज़रूर ज्वाइन करिए। मेरी सलाह यही है। मेरे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बहुत कम फी रखा गया है। ओके, और इतना मेहनत यदि कर रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे तो आप लोग ज़्यादा सीरियस होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।